भारत जानबूझकर खित्ते में कशीदगी पैदा कर रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को कामयाबी तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तान हमेशा कश्मीरियों की हिमायत करता रहेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खिताब। कुदरती आफत के दौरान रिलीफ की फराहमी हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है। सवात में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया, पूरी कौम रंजीदा है। वज़ीर इत्तलात अता तारर। वज़ीर आला के खिलाफ FIR हो, वज़ीर आला मुलतवी हो, इसकी इंक्वायरी हो। वो इस वक्त ये है कि वज़ीर आला टूरिज्म का वज़ीर हो। ये NFC की बात तो करते हैं, तो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन शहबाज शरीफ आकर करेगा। प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन सूबा करता है। इन्होंने कौन सा जो है अपने जो इख्तियारात है निजी सतह मुंतकिल कर देते हैं। सानेहा सवात का मुकदमा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ दर्ज होना चाहिए। सवात वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इंक्वायरी की जाए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आला KP से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी PTI बताएं सवात में सयाहों को बचाने वाला क्यों कोई नहीं था? 2 घंटे तक हेलीकॉप्टर क्यों नहीं पहुंचा? जिम्मेदार कौन है? बल्दियाती इदारों को 1 रुपया नहीं दिया गया। NFC का पैसा कहां गया? वज़ीर आला मरियम नवाज का सानहा सवात में सियालकोट एक ही खानदान के मुतादिद अफराद के जम भाग होने पर शदीद दुख और अफसोस का इजहार। लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। मरियम नवाज ने कहा, सानहा सवात दिल दहला देने वाला वाक़या है। बर वक्त मदद मिलती तो कीमती जानें बच सकती थीं। गमज़दा खानदान को तनहा नहीं छोड़ेंगे, उनके साथ खड़े हों। पंजाब के सियासी मकामात पर इंतजामिया और रेस्क्यू सर्विसेज को मजीद मुतहरिक कर दिया गया है। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में ज़रा सी भी गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सवात में एक बहुत तकलीफ दे और अफसोसनाक वाकया जो है वो पेश आया है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला का ये जो है वो हेलीकॉप्टर है। ये हेलीकॉप्टर कहाँ थे? सवाल ये है कि ये पहली दफा नहीं हुआ। तद्दद कॉल्स की रेस्क्यू 1112 को, लेकिन कोई जो है वहां पर नहीं पहुंचा। मुझे ये पता चला कि इस वक्त जो रेस्क्यू 1112 है उसके इदारे के अंदर तमाम सियासी भर्तियां हैं। सानेहा सवात तकलीफ दे और अफसोसनाक है। सयाहों को रेस्क्यू करने के लिए कोई नहीं पहुंचा। हेलीकॉप्टर बर वक्त क्यों नहीं पहुंच सके? सानेहा सवात जैसे वाकयात को रोकने के लिए इकदामात नहीं किए गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि कुदरती आफात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। 13 साल से एक ही पार्टी की हुकूमत है। मुल्क में मानसून का स्पेल, कई शहरों में बारिश। कराची में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बहादुराबाद, तालिक रोड, स्टेडियम रोड समेत कई इलाकों में बारिश। लाहौर के भी मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। कसूर शहर और गिरदन नवाह में बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। जहानिया, भलवाल, दाखेल और दौड़ में भी बादल बरस पड़े। कलात शहर और गिरदन नवाह में मूसलाधार बारिश। सड़कें तालाब बन गईं। सवाबी में बारिश से तबाही। नदी नालों में तोगयानी। अदीना कुर्ड में सैलाब रेले में फंसे 4 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। दरिया चित्राल की सतह में इजाफा। मुतादिद घर और दुकानें दरियाबुर। मर्दान की कलपानी नदी में तोगयानी। पानी रहायशी इलाकों में दाखिल। सवात से बड़ा सैलाब रेला आने का खदशा। जिला भर में हाई अलर्ट। कोयटा में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। बलूचिस्तान में आइंदा 2 रोज के दौरान गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध में भी बादल बरसने की तवक्को। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों के दौरान 11 अफराद जम भाग, 6 जख्मी। सवात में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, 10 अफराद जम भाग हुए। पंजाब में 12 अफराद जम भाग, 39 जख्मी हुए PDM में। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमारे अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तस्वर होंगे। हमारे MPAs और MNAs को आज़ाद उम्मीदवार करार नहीं दिया जा सकता। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूसी हुई। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लोगों से नाइंसाफ़ी हुई। हम अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिबली फराज ने कहा, आइन को मजाक बना दिया गया। Sending this reference to the Election Commission as a speaker against all these 26 members इन 26 अफराद के खिलाफ कि इन्होंने अपनी पार्लिमानी पार्टी लीडर की हदायत को तस्लीम नहीं किया। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उस
हाउस को होस्टेज कर लें और मैं उसको रेस्क्यू भी ना करूं, ये नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। मैं प्रोटेक्ट करूंगा अपना राइट, और जो मेंबर, ये मेरा राइट है स्पीकर, आई विल प्रोटेक्ट दिस राइट। पंजाब असेंबली में हंगामा राय का इल्जाम, अपोजिशन के 26 अरकान असेंबली मुअत्तल। स्पीकर पंजाब असेंबली ने इमलाक को नुकसान पहुंचाने पर 10 अरकान को 20 लाख से ज्यादा का जुर्माना आयद कर दिया। स्पीकर का मुअत्तल 26 अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस भेजने का ऐलान, किसी को असेंबली गैरकमाल बनाने की इजाज़त नहीं देंगे, कोई गलत फहमी ना रहे, मेरे फैसलों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। स्पीकर मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ऐवान में अपोजिशन का शोर शराबा अफसोसनाक है, ये जमहूरियत के दुश्मन है, पुरतशद्दुद एहतजाज का हक किसी को नहीं, ऐवान की हुर्मत को हर हाल में मुकद्दम रखना मेरी जिम्मेदारी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने पंजाब असेंबली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, अपोजिशन अरकान के खिलाफ गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करने पर कोई अफसोस नहीं। अपोजिशन को ये पैगाम देने के लिए गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए कि हम तादाद में ज़्यादा है। मैं 18-19 साल बोलती रही, वहाँ उस हाउस में मुझे 4 साल बोलने नहीं दिया गया, और आपने भी मेरी सिफारिश करने की नाकाम कोशिश की थी और आपको भी झाड़ के भेज दिया गया था। आपने किसी की ज़बान बंदी नहीं की। इन्होंने जो कहा, जो किया, आपने करने दिया, लेकिन एक लिमिट है। जनाब स्पीकर, मुझे अफसोस है और मैं आपसे माजरत करना चाहती हूँ, एक दिन सिर्फ इनको टिट फॉर टैट बताने के लिए मुझे भी कुछ ऐसे नारे इस्तेमाल करने पड़े जो इनके लिए एक वेकअप कॉल थी। हमें एहतजाज से कोई नहीं रोक सकता। वजीर आला के सामने एहतजाज नहीं करेंगे तो किसके सामने करेंगे? हुकूमत बौखलाहट का शिकार है, हमें डराया जा रहा है। स्पीकर ने दबाव के तहत जानिबदाराना फैसला दिया। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। I'm sending this reference to the Election Commission as a speaker against all these 26 members इन 26 अफराद के खिलाफ कि इन्होंने अपनी पार्लिमानी पार्टी लीडर की हिदायत को तस्लीम नहीं किया। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उस हाउस को होस्टेज कर लें और मैं उसको रेस्क्यू भी ना करूं, ये नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। मैं प्रोटेक्ट करूंगा अपना राइट, और जो मेंबर, ये मेरा राइट है स्पीकर, आई विल प्रोटेक्ट दिस राइट। पंजाब असेंबली में हंगामा राय का इल्जाम, अपोजिशन के 26 अरकान असेंबली मुअत्तल। स्पीकर पंजाब असेंबली ने इमलाक को नुकसान पहुंचाने पर 10 अरकान को 20 लाख से ज्यादा का जुर्माना आयद कर दिया। स्पीकर का मुअत्तल 26 अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस भेजने का ऐलान, किसी को असेंबली गैरकमाल बनाने की इजाज़त नहीं देंगे, कोई गलत फहमी ना रहे, मेरे फैसलों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। स्पीकर मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ऐवान में अपोजिशन का शोर शराबा अफसोसनाक है, ये जमहूरियत के दुश्मन है, पुरतशद्दुद एहतजाज का हक किसी को नहीं, ऐवान की हुर्मत को हर हाल में मुकद्दम रखना मेरी जिम्मेदारी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने पंजाब असेंबली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, अपोजिशन अरकान के खिलाफ गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करने पर कोई अफसोस नहीं। अपोजिशन को ये पैगाम देने के लिए गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए कि हम तादाद में ज़्यादा है। मैं 18-19 साल बोलती रही, वहाँ उस हाउस में मुझे 4 साल बोलने नहीं दिया गया, और आपने भी मेरी सिफारिश करने की नाकाम कोशिश की थी और आपको भी झाड़ के भेज दिया गया था। आपने किसी की ज़बान बंदी नहीं की। इन्होंने जो कहा, जो किया, आपने करने दिया, लेकिन एक लिमिट है। जनाब स्पीकर, मुझे अफसोस है और मैं आपसे माजरत करना चाहती हूँ, एक दिन सिर्फ इनको टिट फॉर टैट बताने के लिए मुझे भी कुछ ऐसे नारे इस्तेमाल करने पड़े जो इनके लिए एक वेकअप कॉल थी। हमें एहतजाज से कोई नहीं रोक सकता। वजीर आला के सामने एहतजाज नहीं करेंगे तो किसके सामने करेंगे? हुकूमत बौखलाहट का शिकार है, हमें डराया जा रहा है। स्पीकर ने दबाव के तहत जानिबदाराना फैसला दिया। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस।